नेक्स्ट आंसर डिस्कस कर रहे हैं इंडिया एक्सपोर्ट। तो इंडिया क्या सिर्फ इंपोर्ट नहीं करता, इंडिया बच्चा एक्सपोर्ट भी करता ना। तो इंडिया क्या चीज़ एक्सपोर्ट करता है वो अपने को बताने का, वो भी सर्विस में। ओके, तो सर्विस होता क्या, विच आर इंटेंजिबल है ना। ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गया, आईटी सर्विस हो गया। तो सबसे पहले क्या लिखने का, सॉफ्टवेयर सर्विस। तो इंडिया फॉरेन कंट्री को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी का नाम डालने का, इन्फोसिस, टाटा, विप्रो है ना। और ये एक आंकड़ा डाल देने का, नंबर डाल देने का। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि $50,000 का इंडिया क्या करता है, सर्विस एक्सपोर्ट करता है। इंडिया हैज़ बीन ए मेजर एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस। तो बड़ी बड़ी कंपनी को, फॉरेन कंट्री को हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और एक नंबर जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दे वो नंबर याद करके डाल देने का। ओके, फिर आईटी एनेबल सर्विस, मतलब आईटी के थ्रू इंडिया, मतलब कंप्यूटर एज सर्विस। इंडिया हैज़ ऑल्सो बीन सिग्निफिकेंट एक्सपर्ट और आईटी एनेबल सर्विस, जैसे कि बीपीओ हो गया, केपीओ हो गया, एलपीओ हो गया, है ना। कॉल सेंटर सर्विस, या इसको बोलते हैं आईटी सर्विस, भी इंडिया एक्सपोर्ट करता है। अभी इसका नंबर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में उठा के डाल दे, ये ईयर में इतना ट्रांसफर, ये ईयर में इतना एक्सपोर्ट किया, आने वाले टाइम में इतना बढ़ गया, इससे जीडीपी बढ़ता है। फिर फाइनेंशियल सर्विस मीन स्टॉक मार्केट सर्विस। इंडिया हैज़ बीन ए ग्रोइंग एक्सपर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट, ये सब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। फिर टूरिज्म, इंडिया क्या प्रोवाइड करता है, टूरिज्म प्रोवाइड करता है। फॉरेन कंट्री हमारे इंडिया में आते हैं, घूमने आते हैं, तो इससे क्या हमको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। तो ये भी सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इंडिया का स्पेशली क्या देखना आता है, कल्चरल हेरिटेज, हमारा रीति रिवाज, हमारा कल्चर, हेरिटेज, वर्ल्ड, जो पुराने किले हैं, नेचुरल ब्यूटी, स्पिरिचुअल बोले तो मतलब रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं घूमने के लिए। फिर नेक्स्ट क्या है, रीजनल वाइज एक्सपोर्ट। रीजन वाइज का एक्सपोर्ट मतलब होता है, इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट हैव बीन डोमिनेटेड बाय एशिया पैसिफिक रीजन। मतलब एशिया के साथ हम लोग ज़्यादा लीड करते हैं, फॉलोड बाय अमेरिका। पहले एशिया करता है, फिर एशिया के बाद अमेरिकन, फिर यूरोप। तो इंडिया एक एक्सपोर्टर कंट्री है। ओके, और एक्सपोर्ट ग्रोथ, तो इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है, सर्विस एक्सपोर्ट ग्रोथ हैव बीन ग्रोइंग रैपिडली विद ए कंपाउंड एनुअल रेट। मतलब जो इंडिया का ग्रोथ रेट है ना, पहले 10% था, फिर 10 पे 10% बढ़ गया, मतलब 11%, फिर इस पे 10% बढ़ गया, मतलब 12%। इस तरह कंपाउंडिंग से अपना एक्सपोर्ट के बारे में बढ़ रहा है, जिसके कारण एक्सपोर्ट ग्रोथ होने के कारण इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रांग हो रहा है। ओके, सरप्लस बजट आ रहा है, वो लिख सकते हो तुम लोग। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक सर्विस एक्सपोर्ट करने से क्या रहा है, इंडिया के पास जॉब्स ज़्यादा अवेलेबल हो रहा है। ओके, जैसे बाहर की कंट्री भी क्या कर रही है, मतलब इंडिया क्या कर रहा है, मैन पावर सप्लाई कर रहा है फॉरेन कंट्री में, गल्फ कंट्री में, अलग अलग कंट्री में। तो इससे क्या है, फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आ रहा है, तो जॉब्स क्रिएट हो रहा है आईटी। और फॉरेन कंट्री का इधर क्या है, आउटलेट है ना इधर, जैसे आईपीओ, बीपीओ। तो इसमें सब कौन, फॉरेन कंट्री का इन्वेस्टमेंट, पर जॉब किसको मिलता है, इंडियन वाले को मिलता है। और गवर्नमेंट क्या करता है, इनिशिएटिव दिखाता है, जो भी एक्सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट उस पर जीएसटी नहीं लेता है, एग्जाम्पशन करता है, इंसेंटिव देता है, माफ देता है। तो ये फ़ायदा हो गया एक तरफ से, राइट। तो ये बहुत सारे प्रोग्राम लेके आए, वो भी देख सकते हो तुम लोग। तो सर्विस क्या इतना एक्सपोर्ट किया वो तुमको समझा देने का था, और तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी एकदम ईजी दिया। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।